लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। हमारी अंतश्चेतना ही वास्तविक गायत्री। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मनोह निग्रह हेतु अब और भी आगे बढ़ें। इसके लिए क्या करें? ये तीन आधार हैं, ये तीन कसौटियाँ हैं जिनके ऊपर कसा जा सकता है कि आप फल प्राप्त करने से अधिकारी भी हैं कि नहीं, और आत्मबल आपको मिल भी सकता है कि नहीं, आत्मबल आप संभाल भी सकते हैं कि नहीं, और आत्मबल की जिम्मेदारी वहन करने के लायक आपके भीतर कलेजा और हिम्मत है भी कि नहीं। ये बेटे तीन परीक्षाएं हैं, ये तीन पेपर हैं। पीएमटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए 3 पेपर दीजिए, इम्तिहान दीजिए, पास होइए। पीएमटी में डिवीज़न लाइए और हम आपको दाखिल करा लेंगे। नहीं साहब, धक्का मुक्की चलेगी, हम तो धक्के मारेंगे और धक्के मारकर सबसे आगे निकल जाएंगे। बेटे, पहले रेलवे स्टेशनों पर ही ऐसा होता था। हमारे ज़माने में जो धक्के मारता था वो सबसे आगे चला जाता था, टिकट वही ले आता था, बाकी रह जाते। अब तो क्यों सिस्टम हो गया है ना, आप कमज़ोर हैं ना, सबसे पीछे खड़े हो जाइए। नहीं साहब, वो पीछे वाला पहलवान खड़ा हुआ है, हटाइए उनको, नंबर से खड़ा होना पड़ेगा। जो धक्का मारेगा वही आगे चला जाएगा। ये सब पुराने ज़माने में चलता था, धक्का मारने वाला टिकट ले आता था। पर अब धक्के शाही चलती नहीं साहब, हम तो धक्के मारेंगे। किसमें मारेंगे? भगवान जी को धक्के मारेंगे और सबसे पहले वरदान ले आएंगे। धक्के शाही नहीं चलेगी। अब लाइन में खड़ा हो, क्यों मैं खड़ा हूँ, अपनी जगह साबित करो और हैसियत साबित कर, और वो वरदान ले आ, ताकत ले आ। गायत्री का अनुग्रह हर सुपात्र के लिए गायत्री मंत्र हो सकता है। ये मैं आपको समझा रहा था कि गायत्री की कृपा और गायत्री का अनुग्रह हर आदमी को नहीं मिल सकता। माला घुमाने से नहीं मिल सकता। माला घुमाने से मिला होता तो आप में से हर एक को मिल गया होता। आप गायत्री मंत्र की माला कब से घुमा रहे हैं? अरे साहब, बहुत दिन हो गए। आपको 6 बरस, आपको 11 बरस, आपको 30 बरस हो गए, पर आपको क्या मिला महाराज जी? बस यही मिला कि नाक कट गई तो कह दिया कि नाक की ओट में भगवान छिपा हुआ है। अब कट गई तो भगवान दिखने लगा। बस इसी तरह से 11 माला जब करते हुए 22 वर्ष हो गए, और हम यूँ कहें कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो सब लोग यही कहेंगे, अरे तू तो बड़ा पागल है, तूने काहे को नाक कटा ली। इसलिए हम तो यही कहते रहते हैं हर एक से कि गायत्री माता अभी हैं। हमको प्रत्यक्ष तो नहीं दिखाई पड़ती, पर रात को सपने में दिखाई पड़ती। सपने में दिखाई पड़ती तो क्या लेकर आती है तेरे लिए? नहीं महाराज जी, लेकर तो कुछ नहीं आती मेरे लिए, वैसे ही तो खाली हाथ आ जाती। धत तेरे की, अब की गायत्री माता मिलेंगी तो खूब गालियाँ सुनाऊंगा। हमारे यहाँ तो कुछ लेकर आए हो? हाँ महाराज जी, देखिए हम तो केला लेकर आए हैं। हाँ बेटा, खाली हाथ साधु के यहाँ नहीं आते, केला लेकर ज़रूर आना चाहिए, और तू लेकर भी आया है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो बच्चों और छोटों को देख लेते हैं। बच्चे घर में क्या टॉफ़ी लेकर ही जाते हैं, लेमन जूस लेकर ही जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं। गुरु जी आए हैं, प्रसाद लेकर आए हैं, मथुरा वृंदावन का प्रसाद लेकर के आए हैं। बेटे, कुछ लेकर के जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। रात में सपने में हनुमान जी तेरे लिए कुछ लेकर आते हैं? नहीं महाराज जी, खाली हाथ आते हैं। धत तेरे की, अब मुझे मिलेगा तो मैं गाली सुनाऊंगा हनुमान जी को, कहूँगा तू मेरे बेटे के यहाँ गया था और सपने में दिखाई पड़ा, पर तुझसे ये भी नहीं बन पड़ा कि 500 रुपये के नोटों की गड्डी तो दे जाता। नहीं महाराज जी, वो तो कभी नहीं दे गए।
धन्य है तेरे सपने के हनुमान जी बेटे। सपने का हनुमान कोई चीज़ नहीं दे सकता। ऋत भरा प्रज्ञा प्राप्त करनी हो तो हंस बने। मैं ये चाहता था कि सब गायत्री की शिक्षा, गायत्री की वास्तविकता आपको बताऊं। कलेवर के बाद में ये बात सिखाऊं, जहाँ से गायत्री के चमत्कार, गायत्री की सिद्धियाँ, गायत्री का गौरव छिपा हुआ है। बेटा ये सब वहाँ छिपा हुआ है जिसको हम ऋत ब्रह्मा प्रज्ञा कहते हैं। वास्तव में गायत्री का अर्थ आज ऋत भरा प्रज्ञा करना पड़ेगा। ऋतु भरा प्रज्ञा कैसी होती है बेटे? ऐसी होती है ऋतु भरा प्रज्ञा जिसको जो कोई भी आदमी अपने काम में लाएगा उसको कई तरीके अख्तियार करने पड़ेंगे। गायत्री का वाहन हंस है। गायत्री किस पर सवार होंगी? हंस पर सवार होंगी। और किस पर सवार होंगी? कौवे पर। नहीं महाराज जी, कौवे पर नहीं हो सकती। गायत्री हंस पर ही सवार होती है। हंस कितने हैं? हंस एक प्रतीक है, तू समझता क्यों नहीं है? अरे ये प्रतीक है, हंस पर गायत्री नहीं बैठ सकती। हंस पर कैसे बैठ सकती? हंस तो जरा सा होता है और गायत्री कितनी बड़ी होती है बता। और इतनी बड़ी गायत्री हंस पर बैठेंगी तो क्या हो जाएगा? बेचारे का कचूमन निकल जाएगा। हंस पर क्या करके बैठकर? गायत्री को बैठना होगा तो मोटर मंगा दे, हेलीकॉप्टर मंगा देंगे। गायत्री माँ को बैठना होगा तो हवाई जहाज़ दिला देंगे। गायत्री माँ को जाना होगा तो बेचारे गरीब हंस पर क्या बैठना होगा? हंस पर नहीं, उस पर तो मैं पैर समेटने को भी जगह नहीं है। पालथी मारकर भी नहीं बैठ सकती। जैसे चेयर होती है पैर पसारने की, वैसे ही जगह नहीं। उस पर टांग को समेट कर बैठे तो भी उस पर नहीं बैठ सकती। अतः वो हंस पर क्या बैठेगी? हंस की आफत आएगी। फिर क्या है? हंस बेटे वो व्यक्ति है जिसकी दृष्टि ऋतभ्रम प्रज्ञा के अनुकूल है। ऋतभ्रा प्रज्ञा कैसी होती? जैसे हंस की होती है। हंस की कैसी होती? हंस कीड़े नहीं खाता, वो मोती खाता है। अर्थात जो मुनासिब है, जो ठीक है, जो उचित है उसको करेगा, पर जो गैर मुनासिब है, अनुचित है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा तो मर जाएगा, भूखा रह लेगा, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े। पर कुछ ना अनुचित करेगा और ना अभ्यज खाएगा। ये सोच लेगा कि ना खाने से क्या आफत आ जाएगी। अच्छा साहब मरेंगे पर गलत काम नहीं करेंगे। ऐसी क्रिया का नाम है सफ़ेद सच निर्मल हंस। हंस उस व्यक्ति का नाम है जो नीर और क्षीर का भेद करना जानता है। पानी और दूध को मिलाकर दीजिए। नहीं साहब, पानी हमें नहीं लेना है, हमको दूध लेना। दूध को फाड़कर अलग कर देगा, पानी को फेंक देगा और दूध को ले लेगा। यहाँ भी वही स्थिति है। हंस केवल उचित को ही ग्रहण करता है, अनुचित को नहीं। ऋतभ्रा प्रज्ञा उसी चीज़ का नाम है। इसे ही जागृत के लिए हम आपको गायत्री की साधना कराते हैं। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।